हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज हम ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे एक्टिविटी का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द डे हम देते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करिएगा तरुण सर एस के नाम से। डेली 11 बजे आपको क्वेश्चन पोस्ट होता है। आप पूरे दिन में उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। रात को 9 बजे उसका आंसर पोस्ट होता है। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें काफी स्टूडेंट्स को डाउट था कि ये डेटा हमें इसमें से कैसे फैच आउट करना है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज मैं इस क्वेश्चन को पूरा आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हमें यहाँ पर डेटा को देखना है, पढ़ना है और सारी इंफॉर्मेशन को निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। राइट। और वीडियो देखने पहले एक बार अगर आपने ट्राई अभी तक नहीं करा है तो खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा, फिर उसके आगे वीडियो को देखिएगा, तब आपको सॉल्यूशन और ढंग से समझ में आएगा। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं तरुण सर एस के नाम से। आपको वहां पर ग्रुप मिल जाएगा। डेली हम इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं और इसके और भी क्वेश्चन हैं। आप चाहें तो वहां पर जाकर पिन कमेंट को देखिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हम डायरेक्टली पढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। देखिए, यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है। उसने बोला है कि ए बी सी डी ई एन एफ आर 6 मेट्रो स्टेशन ऑन अ सिंगल मेट्रो लाइन। ठीक है। अ मेट्रो स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड स्टॉप्स एट लास्ट स्टॉप एफ। ठीक है। एक मेट्रो है जो कि स्टार्ट करती है स्टेशन ए से और एफ पर जाकर रुकती है, और इनके बीच में आपके पास स्टेशन हैं बी, सी, डी एंड ई। ठीक है। ऑन ईच स्टेशन सम पैसेंजर्स एंटर द मेट्रो एंड द पैसेंजर ऑफ दैट स्टेशन लीव द मेट्रो। ठीक है। उसने क्या बोला कि हर एक स्टेशन पर ऐसे होता है कि कुछ लोग तो एंटर करते हैं उस मेट्रो में। ठीक है। और उस पर्टिकुलर स्टेशन पर उतरने वाले लोग सब वहां पर उतर जाते हैं। इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है। ठीक। The chart given below shows the percentage distribution of passengers traveling to different stations in a metro when the metro starts from a particular station. अब ये आपके पास पार्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी स्टूडेंट्स को ये चार्ट पढ़ना नहीं आ रहा था, तो उसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने सिंपली ये हमसे बोला है कि जो भी आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है ना, वो सब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है उन पैसेंजर्स का जो कि उस पर्टिकुलर स्टेशन से आगे आने वाले स्टेशन पर जाने के लिए है। जैसे कि अगर बात करता हूं मैं स्टेशन ए की। ठीक है। मान लो आपके पास टोटल पैसेंजर्स इस समय जो कि स्टेशन ए पर है, आपके पास कितने हैं? मान ली हमने 100 ए हैं। ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज इसको अगर डिवाइड करता हूं, सबसे पहले तो इसमें परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो आप वो कैसे करोगे? देखो, ये आपके पास हो गया 0%। ठीक है। ये आपके पास हो गया 100%। राइट। अगर आप देखोगे कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 बड़े बड़े डिवीजन ये है ना। तो आपके पास 100/5 मतलब हर एक पार्ट, ये आपके पास पार्ट, सिमिलरली ये आपके पास पार्ट, ये आपके पास पार्ट कितने कितने परसेंटेज का होगा? 20% का होगा। इजंट इट? और आपके पास ये जो बीच वाले पार्ट है, जो छोटे वाले हैं, वो कितने कितने परसेंटेज के होंगे? तो देखो, हम जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितना आया आपके पास? 20% आया ओवरऑल। और ये कितने में डिवाइड है? देखो, 1 2 3 4। तो 20/4 मतलब हर एक पार्ट जो छोटा छोटा है वो क्या होगा? वो 5-5% का होगा। ये क्लियर हुआ? इसको थोड़ा रब करके फिर बताता हूँ। तो अब यहाँ पर और ढंग से समझ में आएगा। ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज वाइज। राइट। ये आपके पास होगा 5, ये आपके पास होगा 10, ये आपके पास होगा 15। अब इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है। ये सब परसेंटेज वाइज है। तो अगर स्टेशन ए पर मेट्रो में मान लिया हमने 100 ए लोग हैं। ठीक है। तो आपके पास ये जो पार्ट है ना, ये कितने पैसेंजर्स को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप देखोगे 25%। तो 100 ए का 25% मतलब कितना हो गया? 25 ए। ठीक है। अभी तक हमें ये नहीं पता है ये किस स्टेशन पर जाने वाले पैसेंजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम जब आगे इसको करेंगे तब वो चीज क्लियर हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं ये वाले पार्ट की बात करूं, ये पार्ट कितने पैसेंजर्स को रिप्रेजेंट करेगा? 100 ए में से ये रिप्रेजेंट कर रहा है 20% को, तो मतलब 20 ए। सिमिलरली ये पर्पल वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 30% को, तो ये आपके पास 30 ए। इसी तरीके से अगर मैं मेट्रो ये बात करता हूँ
येलो वाले पार्ट की। तो येलो वाला पार्ट 25% है, तो अगेन 25A। ठीक है। अब इसको अगर मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ तो ध्यान से समझना। बी में हमने मान लिया टोटल पैसेंजर्स कितने हैं आपके पास, 100 बी हैं। ठीक है। अब इसमें भी वही परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये आपके पास 25% है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 25B हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ए से बी में देखोगे तो एक बात नोटिस करोगे क्या, कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, वो आपके पास ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, राइट। और हम एक बात जानते हैं ना क्या, कि यहाँ पर जो भी परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसका है, उन पैसेंजर्स का जो कि ट्रेवल कर रहे हैं अलग अलग स्टेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए में तो है बट बी स्टेशन में नहीं है, इसका मतलब वो सारे पैसेंजर्स जो कि इस ब्लू वाले पार्ट में थे, वो सब के सब कहाँ उतर गए होंगे, स्टेशन बी पर उतर गए होंगे। तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि बी में कोई भी ऐसे पैसेंजर्स नहीं है जो कि ब्लू वाले पार्ट के हो, मतलब सब के सब यहाँ पर उतर गए। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं मुझे वो पैसेंजर्स बताओ स्टेशन ए में जो कि स्टेशन सी पर उतरे हो, तो अब आप देखकर कैसे बताओगे। आपने देखा ये ग्रीन वाला पार्ट देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्टेशन ए पर ये वाले पैसेंजर्स होंगे, स्टेशन बी पर भी ये वाले पैसेंजर्स हैं, लेकिन स्टेशन सी पर ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रीन वाला पार्ट किन पैसेंजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उन पैसेंजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि कहां पर उतरने थे, स्टेशन सी पर उतरने थे। इस तरीके से अब आप सब समझ गए ना। अगर मैं पर्पल वाले की बात करूं तो देखो पर्पल वाला यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, बट डी में मिसिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन पैसेंजर्स को जिनको कहां उतरना था, स्टेशन डी पर उतरना। समझ गए। इसी तरीके से येलो वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन पैसेंजर्स को जिनको स्टेशन ई पर उतरना था। तो ये ऑरेंज वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके पास स्टेशन कहां तक थे, एफ तक थे ना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा उन पैसेंजर्स को जिनको उतरना कहां पर था, स्टेशन एफ पर। आई होप अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि मुझे वो पैसेंजर्स बताओ जो स्टेशन ए पर चढ़े कहां के लिए, स्टेशन ई के लिए, तो आप वो कितने बताओगे, आप देखोगे आप बताओगे 25A ऐसे पैसेंजर्स थे जो कि स्टेशन ए से चढ़े कहां के लिए, वो ई के लिए। ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब आप इस चार्ट को ढंग से पढ़ लोगे ना, अब बस इसी का हमें इंफॉर्मेशन का यूज करना है। ठीक है। जो भी आपके पास यहाँ पर दिए हुए इस चार्ट के थ्रू हमें उसे कलेक्ट करके सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे करेंगे उनको भी समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। उसने क्या बोला कि अमंग द पैसेंजर्स हु ट्रेवल टू स्टेशन डी नो वन बोर्डेड मेट्रो फ्रॉम स्टेशन बी। ठीक है। मतलब क्या हुआ, उसने सिंपली ये बात बोली है कि वो पैसेंजर्स जिनको जहां जाना कहां पर है, स्टेशन डी पर जाना है। मतलब हम बात करेंगे किसकी, ये पर्पल वाले पार्ट की, है ना। तो उसने सिंपली हमसे ये बोला है कि आपके पास कोई भी स्टेशन बी पर बोर्ड नहीं करता है, मतलब ऐसे कोई भी पैसेंजर्स नहीं है स्टेशन बी पर जो कि चढ़े हो कहां के लिए, स्टेशन डी के लिए। ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर आप इसमें 100A मानते हैं और यहाँ पर 100B मानते हैं, तो ये आपके पास कितना था, 30A था, राइट। और ये आपके पास कितना था, ये 20% ऑफ दिस मच, मतलब 20B था। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि जितने भी पैसेंजर्स आपके पास स्टेशन ए में चढ़े, उतने ही पैसेंजर्स यहां पर भी होंगे जो कि ट्रेवल कर रहे होंगे कहां के लिए, डी के लिए। तो मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे ना। मैं बोल सकता हूं ना कि 30A इक्वल्स टू किसके होगा, 20B के। फिर से समझिएगा, 30A रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्टेशन ए पर वो सारे पैसेंजर्स जो कि कहां के लिए चढ़े, स्टेशन डी के लिए, राइट। अब उसने बोला कि ए से बी के बीच में कोई भी ऐसे पैसेंजर्स नहीं थे कि बी में जब वो मेट्रो पहुंची तो वहां पर ऐसे ही लोग चढ़े हो जिनको डी जाना हो, ऐसे कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब यही हुआ ना, जितने लोग यहां पर होंगे उतने ही लोग यहां पर भी होंगे, कहां पर, स्टेशन बी पर, जिनको जाना कहां पर है, डी पर। ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा, मेरे पास ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ ना। ठीक है, राइट। अब इसके आगे हम और कंटिन्यू करते हैं तो उसको भी समझिएगा। अमंग द पैसेंजर्स हु ट्रेवल टू एफ 20% डिडंट हैव टू
वेट इनसाइड द मेट्रो ऑन एनी मिड जर्नी स्टेशन। ओके, सिंपल सा मतलब क्या है उसका, उसने बोला कि जितने भी पैसेंजर्स ऐसे हैं जो कि एफ जाने वाले हैं, मतलब वो बात कर रहा है ये ऑरेंज वाले पार्ट, ठीक है। 20% ऐसे हैं जिनको वेट नहीं करना पड़ा किसी और स्टेशन से गुजरने का, ठीक है। सिंपल मतलब उसने ये बोला। तो ऐसे कौन से पैसेंजर्स होंगे जो कि डायरेक्टली एफ पर पहुंचे होंगे और किसी बीच में स्टेशन पर नहीं पहुंचे होंगे? वो वही तो पैसेंजर्स होंगे ना जो कि ई स्टेशन पर चढ़े होंगे, कहां जाने के लिए? एफ जाने के लिए। इजंट इट और नॉट? यही बात तो आप सोचो ना कि वो पैसेंजर्स जिनको और किसी स्टेशन पर नहीं जाना पड़ा, वो कहां पर चढ़े होंगे? ऑब्वियसली वो स्टेशन ई पर चढ़े होंगे, इसके बाद क्योंकि वो डायरेक्टली फिर किस पर पहुंच जाएंगे? एफ पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो मैं वो पैसेंजर्स कैसे निकाल सकता हूं जो कि ई पर चढ़े हों? वो आप कैसे निकाल सकते हो? आप कर सकते हो क्या कि आप टोटल मान लो डी में कितने थे? 100 डी थे, और ई में आप टोटल मान लो कितने? 100 ई है, ठीक है। तो आपके पास ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपके पास होगा 60 डी हो जाएगा, और यहां पर ये 100 ई हो जाएगा, ठीक है। तो वो पैसेंजर्स जो कि स्टेशन ई पर बोर्ड हुए, कहां जाने के लिए? आगे एफ पर जाने के लिए, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? आप सिंपली जितने भी यहां पर पैसेंजर्स है ना एफ में जाने के लिए, मतलब क्या? 100 ई, उनमें से अगर आप उन पैसेंजर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें जो कि स्टेशन डी पर थे, कहां जाने के लिए? स्टेशन एफ पर जाने के लिए, है ना, मतलब -60 डी। तो ये पैसेंजर्स हो जाएंगे कौन से? जो कि बोर्ड हुए स्टेशन ई पर, कहां जाने के लिए? एफ स्टेशन पर जाने के लिए। ये बात क्लियर है, समझ में है? अब उसने क्या बोला कि ये इक्वल्स टू किसके? 20% जितने भी आपके पास पैसेंजर्स थे जो कि जाना कहां पर था, जिनको एफ पर जाना था। तो टोटल पैसेंजर्स आपके पास कितने हैं जिन्हें एफ पर जाना है? अगर मैं यहां से देखूं तो 100 ई है ना, इजंट इट? ये सारे जाकर आगे जाकर एफ पर उतर जाएंगे, तो इसका 20% मतलब 20 ई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा, मैं लिख सकता हूं ना कि आपके पास 80 ई इक्वल्स टू किसके? 60 डी के हैं, और आई कैन से कि आपके पास ई अपॉन डी रेशियो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से आगे के और पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। 10% ऑफ द पैसेंजर्स हु एंटर द मेट्रो ऑन स्टेशन सी लीव्स द मेट्रो एट स्टेशन ई, ठीक है। अब ये बहुत बढ़िया लाइन है, इसको ध्यान से समझना। 10% वो पैसेंजर्स के जो कि स्टेशन सी पर एंटर हुए, मतलब क्या? बोर्ड हुए। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास स्टेशन बी पर जितने भी पैसेंजर्स ये होंगे ना, मतलब ग्रीन वाले, वो सब सी पर डिबोर्ड हो जाएंगे, उतर जाएंगे। तो बाकी के जितने भी आपके पास सी में इंक्रीमेंट अगर हुआ, तो वो किस वजह से होगा? जो बाकी के पैसेंजर्स आपके, मतलब बाकी स्टेशन के पैसेंजर्स जो इन हुए होंगे स्टेशन सी पर, ठीक है। अब वो हम कैसे निकाल सकते हैं? लेट अस सपोज ये आपके पास यहाँ पर पैसेंजर्स कितने? 100 सी है जो कि आगे स्टेशन के लिए हैं। इनमें से, मतलब 100 सी में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, आपके पास वो पैसेंजर्स जो कि स्टेशन बी पर थे, बाकी स्टेशंस के लिए सी के अलावा, वो मतलब क्या होगा? ये पार्ट, इजंट इट? तो मैं ये वाला पार्ट कैसे निकाल सकता हूँ? ये आपके पास कितना है? ये 25 बी था, तो बाकी का रिमेनिंग 75 बी होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, इजंट इट? अगर क्लियर नहीं हुआ, एक बार थोड़ा सोचने की कोशिश करना कि अगर आपको वो पैसेंजर्स निकालने हैं जो कि स्टेशन बी पर इन हुए, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? टोटल जितने भी यहाँ पर हैं उनमें से माइनस कर दो उन पैसेंजर्स को जो कि आगे आने वाले स्टेशन के लिए थे, मतलब क्या? बाकी के बचे हुए यहाँ पर, ठीक है। तो वो बोलता क्या है कि इसके 10% ऐसे हैं जो कि स्टेशन ई पर क्या हो गए? वो उतर गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके पास, अगर मैं बी और सी में बात करूं, फिर से ध्यान से समझना, बी और सी की मैं बात कर रहा हूं। बी और सी में अगर बात करूं, मैं आपसे ये पूछूं, मुझे वो पैसेंजर्स बताइए, बी में बताओ मुझे वो पैसेंजर्स जो कि स्टेशन, जिनको कहा जाना था? स्टेशन ई पर जाना था। तो वो आप कैसे निकालोगे? वो आपके पास ये वाला पार्ट होगा ना, इजंट इट? मतलब ये कितना होगा आपके पास? 20% ऑफ 100 बी है तो 20 बी होगा,
होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, मुझे चार्ट में देखकर ये बताओ, स्टेशन बी में ऐसे कितने पैसेंजर्स हैं जो कि स्टेशन ई पर जाकर उतर जाएंगे? तो आप देखकर बोलोगे 100 बी, ये आपके पास 20 बी है, इजंट इट? इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं स्टेशन सी पर मुझे बताओ, ऐसे कितने पैसेंजर्स आपको दिख रहे हैं जो कि स्टेशन ई पर जाकर उतर जाएंगे? तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला पार्ट, है ना? ये कितना है आपके पास? अगर आप इसको निकालोगे, ये आपके पास हो जाएगा 25%। 25% ऑफ दिस मतलब 25 सी, ठीक है ना? आप ये बोलोगे। अब मैं अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि स्टेशन सी पर स्टेशन ई पर उतरने के लिए कितने पैसेंजर्स चढ़े थे? मैं आपसे ये बोल रहा हूं, स्टेशन सी पर कितने पैसेंजर्स ऐसे थे जो स्टेशन ई पर उतरने के लिए चढ़े थे? तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? जो भी यहां पर इंक्रीमेंट हुआ यहां से वही तो होंगे ना। मतलब क्या? 25 सी माइनस 20 बी, ये पैसेंजर्स है आपके पास स्टेशन सी पर, जिनको कहाँ जाना है? ई पर जाना है। और ये पैसेंजर्स थे आपके पास स्टेशन बी पर, जिनको कहाँ जाना था? ई पर जाना था। इनमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? वो पैसेंजर्स जो कि सी पर इन हुए, कहाँ जाने के लिए? ई पर जाने के लिए। और उसने बस यही बात हमसे इस लाइन में बोली है कि 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो कि सी में एंटर करते हैं, मतलब ये, वो आपके पास कहाँ उतर जाएंगे? वो ई पर उतर जाएंगे। तो सिंपल ये लाइन है। अब बस इसको आपको क्या करना है? बस सॉल्व करना है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा देख लो। ये आपके पास हो गया 10 सी में लिख सकता हूँ माइनस 7.5 बी। ये आपके पास 25 सी माइनस 20 बी। तो यहाँ से क्या निकलेगा रिलेशन सी और बी के बीच में? ये आपके पास हो जाएगा 15 सी इज इक्वल्स टू, ये उस साइड गया तो 12.5 बी। तो बी अपॉन सी यहाँ से कितना आ रहा है देख लो। ये आपके पास हो जाएगा कितना? 6/5। तो आपके पास एक रिलेशन और आ गया बी और सी का, जो कि कितना है? 6/5 है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग डीआई है ये, है ना? चलो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर रब करता हूँ सो दैट आगे हम कर पाए ठीक से। देखिए, अब इसके आगे वो हमसे क्या बोलता है कि अमंग द पैसेंजर्स हु ट्रेवल टू ई, मतलब वो बात कर रहा है ऑरेंज वाले पार्ट की, ठीक है? द पैसेंजर्स हु ट्रेवल फ्रॉम डी, वो पैसेंजर्स जो कि डी से चलते हैं, कहां के लिए? ई के लिए। वो 75% मोर है किन से? जो पैसेंजर्स चलते हैं कहां से? बी से, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं वो पैसेंजर्स जो कि डी से चढ़ते हैं, कहां के लिए? ई के लिए, वो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, अगर ये आपने 100 डी माना था तो ये आपके पास कितना होगा? 40 डी होगा, ठीक है? तो वो पैसेंजर्स जो कि डी से चलते हैं कहां के लिए? ई के लिए, ठीक है? वो कितने हो जाएंगे आपके पास? 40 डी माइनस 25 सी, इजंट इट और नॉट? ये आपके पास वो पैसेंजर्स थे जो कि डी स्टेशन पर हैं, कहां जाने के लिए? ई जाने के लिए। और ये आपके पास वो पैसेंजर्स थे जो कि स्टेशन सी पर हैं, कहां जाने के लिए? ई जाने के लिए। और उसने हमसे क्या पूछा है? वो पैसेंजर्स जो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम डी, डी से ट्रेवल करते हैं कहां जाने के लिए? ई जाने के लिए। तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास? दिस माइनस दिस ना, इजंट इट? ये आपके पास कितना है? ये 75% मोर है। 75% मोर मतलब 3/4, और आई कैन से 7/4 है। किससे? उनसे जो कि ट्रेवल करते हैं फ्रॉम बी। अब बी से ट्रेवल कितने करेंगे? वो आप कैसे निकालोगे? अगेन देखो, ये आपके पास पार्ट कितना है? 25 ए है, राइट? तो मतलब दिस माइनस दिस, वही तो ऐसे पैसेंजर्स होंगे ना जो बी में बोर्ड हुए होंगे, कहां के लिए? ई पर जाने के लिए। तो ये आप निकाल लो, ये आपका हो जाएगा 20 बी माइनस 25 ए, ठीक है? अब आपको सिंपल बस इसको सॉल्व करना है। तो ये अब आप कैसे कर सकते हो? इसके लिए अब आप यूज कर सकते हो जो आपके पास यहाँ पर रिलेशंस दिए हुए हैं, ठीक है? कैसे? अगर मैं ए, बी और सी की बात करूं, तो रेशियो के हिसाब से आपके पास सी अगर 5 है, बी अगर 6 है, तो ए आपके पास 4 होगा, इजंट इट? तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे
आप ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, राइट? ये आपके पास हो जाएगा 32D माइनस 20C इक्वल्स टू 28B माइनस 35A, राइट? और आई कैन से 32D इक्वल्स टू हो जाएगा किसके? 20C प्लस 28B माइनस 35A। और आई कैन से अगर मैं इस रेशियो का हिसाब यूज करता हूं तो ये आप 100 मान लीजिए, 168 माइनस 35 इंटू दिस 140, 28 यहां पर हो गया, ये 128 हो गया आपके पास, ठीक है? तो डी आपके पास कितना आ जाएगा? यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 4 टाइम्स होगा। तो डी आपके पास रेशियो कितना आया इसके अकॉर्डिंग? 4 आया। अगर डी 4 है तो इस रेशियो के हिसाब से ई आपके पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए सारे आपके पास रेशियोज आ गए, इजंट इट? इन सारे नंबर ऑफ पैसेंजर्स के। अब बस इसके थ्रू अब आप सार सब कर सकते हैं। मतलब अगर मैं देखूं ये आपके पास है रेशियो कितना? 4:6:5:4:3, दैट्स इट, ठीक है? अब इसको सॉल्व आगे कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। उसने क्या बोला है कि इफ 100 पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन द मेट्रो फ्रॉम स्टेशन सी टू डी, ठीक है? अगर मैं सी से डी देखूं कितने पैसेंजर्स हैं जिन्होंने ट्रेवल करा, वो दिया हुआ है 100। रेशियो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास 5 के बराबर है। उसने हमसे क्या बोला है कि हाउ मेनी न्यू पैसेंजर्स बोर्ड द मेट्रो ऑन स्टेशन बी, स्टेशन बी पर कितने नए पैसेंजर बोर्ड हुए। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर ये आपके पास 100 है तो ये 120 होगा और ये आपके पास 80 होगा, ठीक है? अगर हम देखेंगे हमारे पास यहां से यहां जितने भी नए पैसेंजर्स आए जो बोर्ड हुए वो कितने होंगे? अगर हम इनको माइनस कर दें इनमें से, ये आपके पास कितना? 25%, 25% ऑफ दिस मच मतलब 20, ठीक है? और बाकी 120 में से हम माइनस कर दें इन पैसेंजर्स को, वही तो इन हुए होंगे ना आगे आने के लिए, इजंट इट? तो मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा? इसमें से अगर मैं 60 को माइनस कर दूंगा, हमारे पास 60 पैसेंजर्स ऐसे होंगे जो कि इन हुए होंगे, नए पैसेंजर्स जो कि बोर्ड हुए होंगे कहां पर? स्टेशन बी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिला होगा कि डेटा को किस तरीके से फेच आउट करना होता है। अगर आप भी ऐसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, सर्च करिएगा तरुण सर एसके नाम से। हम डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, जिसको डाउट होता है वो वहां पर पूछ लेता है जिससे कि हम डिस्कस कर पाए। और रात को 9 बजे इसका आंसर पोस्ट होता है। अगर आपको ज्वाइन करना है, इस तरीके की एक्टिविटी करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करिएगा तरुण सर एस के नाम से। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पर। थैंक यू सो मच।